Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. इस वीडियो में हम नॉलेज गैप थ्योरी जो होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हम अपने चैनल पर अधिकतर अभी पूरे हफ्ते सीरीज़ कर रहे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स की होती है, लेकिन हमारे साथ कुछ मास कम्युनिकेशन करने वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम से, तो उनको इन जो टॉपिक्स होते हैं मास कम्युनिकेशन की उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए भी ये टॉपिक हमें करने होंगे, तो इसलिए आज हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। उसके बाद कल से फिर से हम अपनी जो सीरीज़ चल रही है उसको फॉलो अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नॉलेज गैप थ्योरी क्या होती है? नॉलेज गैप थ्योरी से हम पहले नाम से समझते हैं। नॉलेज गैप मतलब ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच में नॉलेज का गैप है। तो उसी तरीके से नॉलेज गैप थ्योरी किस तरीके इसी सिद्धांत पे बनी हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो चीज़ों को ज़्यादा समझ पाता है, और जिसके पास नॉलेज कम होती है वो चीज़ों को कम समझ पाता है। और इसी वजह से नॉलेज का जो गैप होता है वो बीच में आ जाता है। मतलब एक नॉलेज को एक वस्तु की तरह माना जाता है जो लोगों में बराबर का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। जो सीढ़ी पे ऊपर होते हैं, जो सांप सीढ़ी का खेल होता है उसमें जो ऊंचाई पर होते हैं, जो टॉप पर होते हैं, उन्हें वो वस्तु ज़्यादा मिलती है, वो ऑब्जेक्ट उन्हें मिल जाता है। लेकिन जो डाउन होते हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। मतलब इसी तरीके से वो नॉलेज है, जो टॉप पर है उन्हें वो नॉलेज मिल पा रही है और जो अभी नीचे है वो उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ये जो थ्योरी है नॉलेज गैप थ्योरी, ये पहली जो है 1970 में आई थी। ये फिलिप जे टिकनॉर थे, वो एक एसोसिएट प्रोफेसर थे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के। और इनके साथ दो लोग और थे। एक थे आपके जॉर्ज ए डोनहू, ये प्रोफेसर है सोशियोलॉजी के, और साथ ही क्लैरिक एन ओलियन, इनके नाम थोड़े अलग हैं इसलिए हो सकता है इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो रही हो। तो ये इंस्ट्रक्टर थे सोशियोलॉजी के, और ये तीनों ही जो थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेसोटा में जो है प्रोफेसर का रिसर्चर का काम करते थे। तो इन तीनों ने ये जो नॉलेज गैप थ्योरी है ये प्रोपाउंड की है, ढूंढी है, इसके बारे में बताया है। और इन्होंने ये थ्योरी जो नॉलेज गैप थ्योरी है इसके बारे में उन्होंने कैसे डिफाइन करा है। इनका मानना है कि अगर मीडिया कोई इन्फॉर्मेशन जो है देती है, तो जो सामाजिक स्तर पे ऊंचे लोग होंगे, जो सामाजिक आर्थिक स्तर जिनकी अच्छी होगी, जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रखते होंगे, वो लोग उस न्यूज़ को, उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होंगे वो उसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जो मीडिया उन्हें समझाना चाहती है वो शायद हो सकता है उस चीज़ से वंचित रह जाए, वो चीज़ ना समझ पाए। लेकिन जो ऊंचे लेवल पर होंगे, हाई स्टेटस वाले लोग होंगे, वो उसे समझ लेंगे। और इसी वजह से क्या होता है कि जो नॉलेज का गैप होता है ये घटने की जगह और बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसको इस तरीके से डेफिनेशन जो दी है इसकी, कि यही नॉलेज गैप होता है। जो हायर, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और कोई एक 10th क्लास का बच्चा है, और कोई खबर दी गई या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की गई। मैं ही किसी कम्युनिकेशन थ्योरी पे अगर बात कर रही हूँ, तो अगर जो ग्रेजुएशन डिग्री हैंडल कर रहा है उसको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी रेदर देन जो 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास अभी तक लिमिटेड नॉलेज है, और जो ग्रेजुएशन डिग्री कर चुका है उसके पास उसके लेवल तक की नॉलेज आ जाती है। तो एक तरीके से दोनों के बीच में क्या होगा, नॉलेज गैप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ है कि नॉलेज गैप क्यों आ जाता है। सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो अच्छी खासी एजुकेशन ले चुका है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। उसको इन्फॉर्मेशन समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करना उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो जो चीज़ें थोड़ी सी अलग ढंग से लिखी हुई होंगी वो भी वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा, और वेरियस स्फेयर्स में अपने आप को वो एक्सपोज कर सकता है। वो तरह तरह के सेक्टर्स में नॉलेज गेन कर लेता है। लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है उतनी बेहतर ना हो, जिसकी वजह से वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ ना पाए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर ना कर पाए। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी क्या होता है, नॉलेज गैप जो है क्रिएट हो जाता है। उसके बाद सेकंड होता है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशंस, जैसे कोई पढ़ रहा है तो क्लासरूम के बुक्स की या फिर उसका जो ग्रुप डिस्कशंस होता है, एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है अपनी क्लासरूम में जाकर बुक्स की मदद से या फिर ग्रुप डिस्कशन करके काफ़ी सारी जो नॉलेज होती है वो गेन कर लेता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। लेकिन अगर कोई लेस एजुकेटेड पर्सन है तो वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं होता है, ना तो वो क्लासरूम में अगर गया है ज़्यादा,
ना उसने टेक्स्ट बुक्स इतनी पढ़ी हैं या कोई डिस्कशन वो नहीं करता है, तो वो इतना अवेयर नहीं होगा इन सब चीज़ों से। इससे क्या होगा, एक नॉलेज गैप जो है क्रिएट होगा बच्चों के बीच में। मीन्स जो ज़्यादा एजुकेटेड है उसके बीच में, और जो चीज़ों से ज़्यादा अवेयर नहीं है, मतलब हाई क्लास और लो क्लास हम कह सकते हैं, उन दोनों के बीच में एक नॉलेज गैप क्रिएट हो जाता है। थर्ड होता है रेलेवेंट सोशल कॉन्टैक्ट। मीन्स अ पर्सन विद मोर एजुकेशन हैज़ मोर सोशल इंटीग्रेशन। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा एजुकेशन होती है, वो अपने आप को जो है ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो हर तरफ से जो है ज्ञान बटोर ले, हर चीज़ के बारे में जानने का इच्छुक होता है, और वो जो भी वो चीज़ देखता है वो उसको ज़्यादा समझ में आने लगती है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो अभी ज़्यादा रुचि नहीं लेता है सब चीज़ों में, ज़्यादा नहीं समझ पाता है, उसे इन ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो बहुत चीज़ों से अवेयर नहीं है, तो उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसी तरीके से अगर मीडिया कोई खबर दिखाएगी, कोई किसी पर्टिकुलर कंसर्न टॉपिक पे बात करेगी, तो जो इन चीज़ों की समझ रखता है, अगर कोई जीडीपी के बारे में बात करेगा, तो कोई पढ़ा लिखा इंसान जो होगा वो जीडीपी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, रेदर देन जो आपका कोई 7th 8th का बच्चा होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जिसने अभी ज़्यादा एजुकेशन गेन नहीं करी है, तो वो उसे उतने अच्छे लेवल पे नहीं समझ पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक नॉलेज गैप जो है क्रिएट होता है। तो ये चीज़ बताई गई है नॉलेज गैप थ्योरी। ये चीज़ जो अपने 3 रिसर्चर्स थे, उन्होंने नॉलेज गैप थ्योरी को बताया है कि इस तरीके से कम्युनिकेशन में एक नॉलेज गैप थ्योरी भी उत्पन्न होती है। उसके बाद हमारा लास्ट होता है एक सेलेक्टिव एक्सपोजर। एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है, वो उसे पता होता है कि सिस्टम का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सिस्टम इन द सेंस वो कुछ भी हो सकता है, कि आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, या फिर कोई नॉलेज गेन करनी है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टेक्निकल चीज़ हो गई। उसको पता है कि उसको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उससे चीज़ें गेन करनी है, अपनी नॉलेज को कैसे इंक्रीज़ करना है। लेकिन दूसरे हैंड पे अगर देखें, तो अ पर्सन जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में ना जानना चाहेगा, ना नॉलेज रखना चाहेगा, ना उसके अंदर कोई रुचि होगी, और वो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या इश्यूज़ के बारे में बात की जा रही है, और वो बहुत ज़्यादा लेस इंटरेस्टेड होगा इन सब चीज़ों के बारे में। इवन ये कह सकते हैं कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि किस बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। जब उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट इट। मतलब उसको चाहे आप कितना भी ज्ञान दे दो, वो जब उसके बारे में जानता ही नहीं, उसने कभी सुना ही नहीं, तो वो उसके बारे में जानने में रुचि नहीं रखेगा। उससे क्या होगा, एक नॉलेज गैप जो है आ जाएगा दोनों के बीच में। तो दिस इज़ व्हाट, कि नॉलेज गैप किस तरीके से आ जाता है, ये थ्योरी उन्होंने बताई थी। उसके बाद अब ये नॉलेज गैप किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। तो जॉर्ज ए डोनहो, जिन्होंने ये अपने 2 लोगों के साथ मिलके, जो अदर कलीग्स थे, जो ये स्टोरी बताई थी, जो थ्योरी बताई थी, वो बाद में 1975 में, 1970 में तो उन्होंने ये थ्योरी दे दी थी कि इस तरीके से नॉलेज गैप थ्योरी होती है। लेकिन 1975 में और रिसर्च करने के बाद, जब उन्होंने सर्वे किया लोकल और नेशनल इश्यूज़ पर, तो उन्होंने पाया कि हम किस तरीके से इस नॉलेज गैप थ्योरी को जो है हम कम कर सकते हैं, और जो काफ़ी हद तक इस थ्योरी को जो है गलत साबित करने के लिए होंगे, कि ये नॉलेज गैप थ्योरी नहीं होती है, और अगर इस तरीके से काम किया जाए तो इस गैप को ख़त्म किया जा सकता है। पहला उन्होंने बताया इम्पैक्ट ऑन लोकल इश्यूज़। मीन्स अगर आप कुछ लोकल इश्यूज़ दिखाओगे, तो लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, क्योंकि लोग अपने अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना ज़रूरी समझते हैं, रेदर देन कि बाहर क्या हो रहा है। अगर आप किसी लोकेशन, आप उत्तराखंड में हो या उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी आप वो, अगर आपको खबर यूके की दिखाई जा रही है, तो आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको खबर आपके स्टेट की दिखाई जा रही है, या फिर आपके लोकेशन की दिखाई जा रही है, तो आप उसके बारे में जानना ज़्यादा पसंद करोगे। तो ये होता है कि अगर आप लोकल इश्यूज़ दिखाओगे, तो लोग ज़्यादा अवेयर होंगे, और रेदर देन कि आप उन्हें नेशनल इश्यूज़ दिखाओगे, वो उतना अवेयर नहीं होते हैं उन चीज़ों के बारे में। इसलिए एक तरीके से नॉलेज गैप जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज़ पे ज़्यादा असर डाल के। दूसरा होता है होमोजीनिटी ऑफ द कम्युनिटी। मीन्स अगर एक जैसा समुदाय होगा, इफ़ इट इज़ होमोजीनियस कम्युनिटी, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी कम्युनिटी होगी, एक जैसा समुदाय होगा, तो गैप जो है वो कम होगा, रेदर देन वाइडर हेट्रोजीनियस कम्युनिटी। अगर अलग अलग रुचि के, अलग अलग जैसी समुदाय होगा, अलग अलग कम्युनिटी होगी, तो लोग सब अपनी अपनी रुचि रखेंगे। कोई जैसे हम फील्ड की बात कर लेते हैं, कोई एंटरटेनमेंट सेक्टर में रुचि रख रहा है, कोई स्पोर्ट्स में रख रहा है, या फिर कोई न्यूज़ में रख रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा कि वो अलग अलग रखेंगे। आप उन्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ दिखा रहे हो, उन्हें वो समझ में नहीं आएगी, ना ही वो इंटरेस्ट लेंगे।
लेकिन अगर आप ऐसे ऑडियंस पे टारगेट करोगे जो होमोजीनियस है, मीन्स सारी ही जो ऑडियंस है वो एंटरटेनमेंट पे इंटरेस्ट रखती है, आप उन्हें वही चीज़ दिखाओगे तो वो ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरीके से एक नॉलेज गैप जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये जो हमारी नॉलेज गैप थ्योरी थी, मैंने आपको बताया कि क्या होता है नॉलेज गैप थ्योरी। नॉलेज गैप थ्योरी से हम उसके नाम से ही समझ जाते हैं कि एक वो थ्योरी कि दो पर्सन्स के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में किस तरीके से एक नॉलेज गैप आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज गैप थ्योरी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे से ले लेना, और दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।